इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस को वन स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने 4 टाइप की इक्वेशंस ली है। पहली है एडिशन, दूसरी सब्ट्रैक्शन, तीसरी मल्टीप्लिकेशन और चौथी डिवीजन। ये 4 टाइप की इक्वेशन हमारे पास है। अब इसमें एडिशन में पहले टाइप में है x + 8 = 15। इसको हमको सॉल्व करना है और x की वैल्यू याद करना है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है x + 8 और राइट हैंड साइड है 15। इसमें निकालनी है हमको x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए +8 को हमको मूव करना पड़ेगा राइट हैंड साइड की ओर। अब राइट हैंड साइड की ओर मूव करने के लिए हमारे लीनियर इक्वेशंस के कुछ रूल है, वो रूल उसमें लागू करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार यदि हम LHS से प्लस को RHS की ओर ले जाते हैं तो उसकी साइन माइनस हो जाती है। तो हमारे इस प्रश्न में हम +8 को LHS से RHS की ओर ले जा रहे हैं, तो ये +8 हो जाएगा -8। तो अब हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी x = 15 - 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 माइनस होगा तो आएगा 7। तो अब हमारा x = 7, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, x = 7। तो हमने क्या देखा कि एडिशन में क्या होता करेंगे हम कि प्लस को LHS से RHS की ओर मूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में हमारी इक्वेशन है x - 6 = 10। इसमें अब हमारा LHS है x - 6 और RHS है 10। अब यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो -6 को हमको मूव करना पड़ेगा RHS की ओर। फिर वही लीनियर इक्वेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग -6 को LHS से RHS की ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 10 + 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 10 + 6 कितना हो गया, 16। मतलब इसके अनुसार हमारा आंसर क्या आ गया, x = 16। तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि माइनस को LHS से हम RHS की ओर ले गए तो -6 से हो गया +6। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारी इक्वेशन है 5x = 25। अब यहाँ भी हमको x की वैल्यू याद करनी है। अब LHS है 5x और RHS है 25। अब x का 5 से क्या रिलेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो LHS से RHS जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग रूल्स। अब इसको 5 को हम ला रहे हैं RHS की ओर, तो इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x = 25/5। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो x = 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 5। तो इसमें हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन में यदि मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में और उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या है हमारा क्वेश्चन, x/4 = 3। ये क्वेश्चन है। अब LHS क्या है, x/4 और RHS क्या है, 3। अब 4 कहाँ पर है, डिवीजन में, और निकालने किसकी वैल्यू है, x की। तो 4 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले जाने पर लीनियर इक्वेशंस के अनुसार, रूल के अनुसार डिवीजन से राइट हैंड साइड जाने पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 3 तो है ही ऑलरेडी, 3 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में कौन से रूल लगते हैं। एडिशन में लग रहा है कि प्लस को मूव करेंगे LHS से RHS की ओर तो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या देखा, माइनस को LHS से RHS की ओर मूव करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन को LHS से RHS की ओर मूव करेंगे तो डिवीजन में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवीजन में क्या देखा, LHS से RHS की ओर जाएंगे तो डिवाइडेड राशि है वो RHS पे जाने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। इस प्रकार ये वन स्टेप में हमने चारों सवाल सॉल्व किए हैं। और आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं।